इसी बीच जयपुर से बड़ी खबर है। एसएमएस मेडिकल कॉलेज की फैकल्टी का बड़ा शक्ति प्रदर्शन। लेटरल एंट्री विवाद को लेकर के प्रदेश भर में मेडिकल टीचर्स का आंदोलन तेज हो गया है। धरना, क्रमिक अनशन और कार्य बहिष्कार के बाद अब महारैली निकाली जा रही है। एसएमएस अस्पताल से ओपीडी टावर होते हुए मेडिकल कॉलेज की ओर ये रैली बढ़ी है। आरएमसीटीए की चेतावनी, मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन और भी उग्र होगा। सामूहिक इस्तीफे और शिक्षण कार्य बंद करने जैसे कदम उठा सकती है फैकल्टी। एनएमसी की अधिसूचना पर आपत्ति, सेवारत चिकित्सकों को मेडिकल टीचर बनाने का विरोध किया जा रहा है। अधिसूचना की पालना को लेकर के बनी कमेटी पर भी फैकल्टी का विरोध। तो ये बड़ी खबर इस वक्त जयपुर से आपको बता रहे हैं। ये लाइव तस्वीर है एसएमएस मेडिकल कॉलेज की फैकल्टी का। ये बड़ा शक्ति प्रदर्शन है। लेटरल एंट्री विवाद को लेकर के प्रदेश भर में मेडिकल टीचर्स का आंदोलन तेज होता हुआ। धरना, क्रमिक और अनशन कार्य बहिष्कार के बाद अब ये महारैली निकाली जा रही है। एसएमएस अस्पताल से ओपीडी टावर होते हुए मेडिकल कॉलेज की ओर ये रैली बढ़ रही है। आरएमसीटीए की चेतावनी की मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन और भी ज्यादा उग्र कर दिया जाएगा। तो बड़ा शक्ति प्रदर्शन ये है। राजधानी जयपुर से आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर लेटरल एंट्री विवाद को लेकर के प्रदेश भर में मेडिकल टीचर्स का ये आंदोलन तेज होता हुआ दिख रहा है। धरना, क्रमिक अनशन और कार्य बहिष्कार के बाद अब ये महारैली निकाली जा रही है। एसएमएस अस्पताल से ओपीडी टावर होते हुए मेडिकल कॉलेज की ओर ये रैली बढ़ रही है। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जयपुर से रैली निकाली जा रही है और अगर मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन और भी ज्यादा उग्र कर दिया जाएगा, ये कहा जा रहा है। तो बड़ा शक्ति प्रदर्शन ये है। प्रदेश भर में ये आंदोलन चल रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जयपुर से। तो धरना, अनशन और कार्य बहिष्कार के बाद अब देखिए महारैली निकाली जा रही है। ओपीडी टावर होते हुए मेडिकल कॉलेज की ओर ये रैली बढ़ रही है। तो जयपुर से आपको लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं। साफ तौर पर कहना है कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन और भी ज्यादा उग्र हो जाएगा। तस्वीरें आप देखिए वहां पर क्या हालात बने हुए हैं। और इसी बीच जयपुर से बड़ी खबर है। मुरलीपुरा बीड़ सरकारी स्कूल के बाहर छात्रों का धरना प्रदर्शन। प्रिंसिपल पर छात्रों के साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप है और स्कूल के बाहर पुलिस मौके पर मौजूद है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं जयपुर से, जहां पर मुरलीपुरा बीड़ सरकारी स्कूल के बाहर छात्रों का धरना प्रदर्शन चल रहा है। प्रिंसिपल पर छात्रों के साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप भी है और स्कूल के बाहर देखिए पुलिस मौके पर मौजूद है। तस्वीरें आई हैं जयपुर से। मुरलीपुरा बीड़ सरकारी स्कूल के बाहर छात्रों का ये प्रदर्शन चल रहा है। प्रिंसिपल पर छात्रों के साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप है। स्कूल के बाहर पुलिस मौके पर मौजूद है। वहीं देश भर में नवरात्र की धूम है। कोटा में अगले 10 दिन तक गरबा और डांडिया का आयोजन होंगे, लेकिन इन सब के बीच बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद शहर के चेतावनी भरे बोर्ड शहर के अलग अलग इलाकों में लगा दिए हैं, जिसमें गैर हिंदू का प्रवेश पूरी तरीके से वर्जित है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की चेतावनी। कोटा में जगह जगह लगे चेतावनी भरे पोस्टर। गरबा और डांडिया कार्यक्रम में आधार कार्ड से एंट्री। गैर हिंदुओं का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित। जगह जगह लगे चेतावनी भरे पोस्टर इस बात का सबूत है कि नवरात्रि के दिनों में पूजा पंडालों में अश्लील गाने बजाने वालों की खैर नहीं होगी। कोटा में नवरात्रि के मौके पर गरबा आयोजन के लिए भी मशहूर है। इस बार भी कोटा में अलग अलग जगहों पर गरबा का आयोजन हो रहा है, लेकिन इस बीच गरबा को लेकर हिंदू संगठनों ने चेतावनी जारी की है, जिसकी काफी चर्चा हो रही है। कोटा में कुन्हाड़ी, नयापुरा सर्कल, जेडीबी से बड़ तिराहा रोड, झालावाड़ रोड, इंडस्ट्रियल एरिया, डीसीएम रोड जैसी महत्वपूर्ण जगहों पर होर्डिंग लगाए गए हैं। से शारदीय नवरात्रा की शुरुआत हुई है, तो अगले 10 दिनों तक शहर के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग इलाकों में डांडिया और गरबे की धूम रहने वाली है। लेकिन इन सब के बीच में शहर के अंदर चर्चाओं में है वो होर्डिंग और वो पोस्टर जो विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की तरफ से
अलग अलग इलाकों में अलग अलग चौराहों पर लगा दिए गए हैं। स्पष्ट चेतावनी कि गरबे और डांडिया के कार्यक्रमों में जो भी एंट्री होगी वो आधार कार्ड को दिखाए जाने के बाद ही होगी, और इन सब के साथ में कोई भी गैर हिंदू डांडिया और गरबे के कार्यक्रम में प्रवेश नहीं लेगा। और देखिए आप, ये चेतावनी जो शहर के चौराहों पर लगी है, ये कोटा का नयापुरा चौराहा है, जहां पर ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि माताजी के कार्यक्रम में फिल्मी और अश्लील गानों का विरोध किया जाएगा। गरबा पाठशालाओं में गैर हिंदू का प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। कोटा महानगर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की तरफ से ये चेतावनी जैसे बोर्ड शहर के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग इलाकों में लगाए गए हैं, और स्पष्ट तौर पर जो है वो संदेश यहाँ पर बजरंग दल की तरफ से, विश्व हिंदू परिषद की तरफ से है कि आधार कार्ड के बगैर एंट्री नहीं होगी, गैर हिंदू का प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। भाई साहब, किस तरह का मैसेज, इस तरह के पोस्टर, इस तरह के जो बैनर्स है वो लगा करके आप शहर के अंदर दे रहे हैं? हम कोटा शहर में पुणे हाड़ होती, और मैं पूरे प्रांत की बात कर रहा हूँ कि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल हर उसको यात्री को चेक करने के लिए हाथ में कलवा होना चाहिए, माथे पे तिलक होना चाहिए, और गौमूत्र हमारे हाथ में होना चाहिए, ताकि जो भी उसके अंदर गरबा के अंदर आए वो एंट्री हो तो उसके अंदर उसका छिड़काव लगाना चाहिए। ये सनातन धर्म की पहल होती है, हम हर अच्छे काम को गौमूत्र के छिड़काव लगाकर करते हैं। शहर के अलग अलग इलाकों में लगे बैनर और पोस्टर में साफ लिखा है कि माता जी के कार्यक्रम में फिल्मी और अश्लील गानों का विरोध किया जाएगा। इसके अलावा गरबा पंडाल में गैर हिंदुओं का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित होगा। वीएचपी बजरंग दल ने गरबा आयोजन समिति के साथ बैठक कर उन्हें ये सुनिश्चित करने के लिए कहा है। इसके साथ ही गरबा और डांडिया के कार्यक्रम में जो भी एंट्री होगी वो आधार कार्ड चेक करने के बाद ही होगी। डांडिया के कार्यक्रम चलेंगे तो उसमें मॉनिटरिंग के लिए कोई आपने स्पेशल टीम बनाई है जो जाएगी, या वहां पर ऐसा कोई सिस्टम डेवलप किया है आप? जो गरबा डांडिया चलेगा वहाँ पे बजरंग दल के कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। हर यहाँ पे गरबा होगा वहाँ पे 10-20 कार्यकर्ता हमारे मौजूद रहेंगे। हमने हर गरबा डांडिया वालों से कह रखा है कि बजरंग दल की टीम स्पेशल अलग से चेक करेगी और उनकी मॉनिटरिंग बजरंग दल ही करेगा। अगर मान लीजिए कोई ऐसा शख्स जो आपकी नियमावली को पूरा नहीं करता और गैर हिंदू वहां पर पहुंचता है, तो फिर क्या उसके लिए आपने प्लान दिया? उसमें बजरंग दल पूरा एक्शन लेगा, उसको पकड़ेगा, वहां से हाथ पकड़ के निकालेगा। नहीं मानेगा तो फिर इसको हम हमारे हिसाब से समझाएंगे और प्रशासन को सुपुर्द करेंगे। तो देखिए, स्पष्ट तौर पर इस तरह के होर्डिंग्स, इस तरह के बैनर शहर के अलग अलग इलाकों में अलग अलग चौराहों पर लगा दिए गए हैं, और इन सबके बीच में एक मॉनिटरिंग की सेल भी बनाई गई है जो हर डांडिया और गरबे के कार्यक्रम के अंदर मॉनिटर करेगी, आधार कार्ड से लेकर के जो उसकी पूरी जांच चेक करेगी, और ये तमाम नियम अगर फॉलो नहीं हुए तो फिर उसके साथ में एक सख्त एक्शन के मोड में भी विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जो है वो है। हिमांशु मित्तल, न्यूज़ 18 कोटा। भीलवाड़ा में इस बार नवरात्र महोत्सव में गरबा को लेकर के बड़ा फैसला हुआ है। आयोजकों ने गैर हिंदुओं का प्रवेश पूरी तरीके से बैन कर दिया है। साथ ही पहचान पुख्ता करने के लिए आधार कार्ड और तिलक अनिवार्य कर दिया है। गरबा को लेकर घमासान, नो टू भाईजान। पंडाल में जींस नहीं, केवल पारंपरिक परिधान। नवरात्रि पर वीएचपी बजरंग दल का बड़ा ऐलान। नवरात्रि में गरबा को लेकर देश भर के गरबा आयोजनों के नियम चर्चा का विषय बने हुए हैं। राजस्थान के भीलवाड़ा में भी गरबा आयोजकों ने गरबा पंडाल में प्रवेश के लिए कई नियम बनाए हैं। नवरात्रि का त्योहार शुरू हो चुका है, पंडाल सज चुके हैं, गरबा पंडाल सज चुके हैं। हिंदू धर्म में सबसे बड़े जो त्योहार होते हैं उसमें से नवरात्रि को भी माना जाता है। 9 दिन माता रानी की पूजा और पाठ होता है। भक्त माता रानी को मनाते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने गरबा पंडालों के लिए नियम निकाले हैं, जिसको जो आयोजक है उन्होंने सर्वसम्मति से मान भी लिया है। जिले में हो रहे गरबा आयोजनों में गैर हिंदुओं का प्रवेश बैन रहेगा और आधार कार्ड दिखाने के बाद ही एंट्री मिलेगी। गरबा आयोजन में आने वाले लोगों को तिलक लगाया जाएगा। साथ ही उन पर गंगा जल और गौमूत्र का छिड़काव भी किया जाएगा। साथ ही अपील की गई है कि जीन्स और टी शर्ट के बजाय पारंपरिक परिधान ही पहनकर आएं। पंडाल में
हिंदू पारंपरिक वेशभूषाओं में आप शामिल हो और इस भक्ति और शक्ति के उत्सव में आप शामिल हो। अश्लील पूर्वक गाने यहाँ न चलाए जाएं। मातृशक्ति उसके समर्थन में है। हम भी यही चाहते हैं कि किसी भी हिंदू पंडाल में या इस गरबा पंडाल में ऐसे गैर तत्व ना आए और जिहादी गतिविधियों पर रोक लगे। इन नियमों के पीछे हिंदू संगठनों का कहना है कि गैर हिंदू पंडालों में प्रवेश कर हिंदू बहन बेटियों को लव जिहाद में फंसाना चाहते हैं। ऐसे में इस तरह के कड़े नियम जरूरी हैं। गरबा महोत्सव के अंदर कोई भी गैर हिंदू प्रवेश न करे और असामाजिक तत्वों का प्रवेश बंद हो, क्योंकि ये लोग जब आते हैं तो हमारी हिंदू बहनों को लव जिहाद में फंसाने का एक दुष्कर्म करते हैं, कुत्सित प्रयास करते हैं। तो साथ ही हमारी आयोजन समितियों से ये निवेदन है और उनसे बातचीत चल रही है कि जो भी इस प्रकार से लोग प्रवेश करेंगे इस गरबा महोत्सव में, उनके हम तिलक लगाकर उनका अभिनंदन करेंगे और आधार कार्ड हम चेक करेंगे। साथ ही आयोजन स्थल पर गंगा जल और जो गोमूत्र है इसका छिड़काव करके हम स्थान को पवित्र करने का भी कार्य करेंगे। भीलवाड़ा में इस बार गरबा आयोजनों को मर्यादित रखने के लिए विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने नई पहल की है। देखना होगा इसका कितना असर होता है।